ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल के प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड है और ये हमारा आखिरी सवाल है। हमारे पास सवाल है कि cos a बराबर √1 प्लस cos 2a बाई 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री इफ़ cos 60 डिग्री बराबर 1/2। cos 60 डिग्री का वैल्यू अगर गिवन है तो cos 30 का वैल्यू हमें निकालना है। तो लेते हैं कि हम लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं लेट a बराबर 30 डिग्री। तो क्या होगा, जहाँ जहाँ a है वहाँ पुट करेंगे a का वैल्यू। cos a यानी 30 डिग्री बराबर √1 प्लस cos 30 डिग्री इंटू 2 इंटू 30 डिग्री बाई 2। यह हमें मिलेगा √1 प्लस cos 60 डिग्री बाई 2। 32 जा 60, √1 प्लस cos 60 का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो हमें मिलेगा √, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू 2 और यहाँ हो जाएगा 2 + 1 यानी √3/4, √3/2। तो इस तरह से हमें cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 मिल गया। ठीक है, अगला सवाल है, अगला सवाल दिया गया है कि अगला सवाल है कि इफ़ द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट ए B एंड एंगल B बराबर 30 डिग्री इफ़ BC बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AB एंड BC। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC एक ट्रायंगल है ABC जिसमें हमें एक साइड दिया गया है BC और बाकी दो साइड हमें निकालना है इस एंगल की सहायता से। तो हम क्या करेंगे कि हमें गिवन है BC बराबर 6 सेंटीमीटर और कोई भी साइड हमें नहीं मालूम है, A भी नहीं मालूम है और AC भी नहीं मालूम है। तो हम किसी दो साइड को लेते हैं, यानी अगर हम BC बटा AB को लें तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस का जो कंसेप्ट होता है वो tan में होता है। tan थीटा बराबर पढ़ा है हमने कि P/B होता है और यह थीटा की जगह पर यहाँ 30 डिग्री है तो 30 डिग्री को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, अगला है कि tan 30 का वैल्यू हम लोग डालेंगे। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और ये BC का वैल्यू 6 है और ये AB। तो इस तरह से हमें AB का वैल्यू मिल जाएगा, AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। अगला सवाल है, इसी में हमें AC निकालना है। तो फिर से किसी एक साइड को इसको रखेंगे, दूसरा इसको लेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं, अब ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है और P/H का कम्बिनेशन हमें साइन में देखने को मिलता है। साइन थीटा बराबर P/H और साइन थीटा की जगह पर 30 डिग्री, P की जगह पर BC और H की जगह पर AC लेंगे। साइन 30 का वैल्यू हमें मिलता है 1/2 बराबर 6/AC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, AC बराबर 12 सेंटीमीटर हमें आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से इसे हम बना लेंगे। अगला सवाल है, साइन A + B बराबर 1 एंड cos A - B बराबर 1 एंड 0 डिग्री इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू A + B एंड 90 A + B इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 90 डिग्री एंड A इज ग्रेटर देन B, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। आपको A एंड B का वैल्यू निकालना है, यानी एंगल A एंड एंगल B का, जिसका सम 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या फिर 90 डिग्री होना चाहिए। चलिए लेते हैं, हमारे पास है कि साइन A + B = 1। ठीक है, फिर से एक और है हमारे पास cos A - B = 1। इसे लेते हैं पहले कि साइन A + B बराबर 1। साइन के रिस्पेक्ट में 1 किसका वैल्यू होता है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ठीक है।
ठीक है, साइन से साइन कैंसिल, हमें मिला ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। अगला है कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस 1 डिग्री कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है, इसलिए 1 की जगह पर 0 डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे, कैंसिल, ए माइनस बी इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट, दो इक्वेशन मिला, दोनों को इक्वेट करते हैं। फ्रॉम 1 प्लस 2 वी गेट, एक और दो को जोड़ेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड a माइनस बी इक्वल टू 0 डिग्री। सब्सट्रैक्ट ऐड करेंगे, कट जाएगा, 2a बराबर 90 डिग्री, इसलिए 2 से कैंसिल 45 जाए, इसलिए a बराबर 45 डिग्री हमें आंसर मिल जाएगा। यानी a का वैल्यू जैसे ही 45 आएगा हम किसी भी इक्वेशन में इसके वैल्यू को पुट डाउन करेंगे। फ्रॉम 1 समीकरण 1 है हमारे पास, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, इसलिए a का वैल्यू हमें 45 मिला, 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए b बराबर 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर 45 डिग्री। तो इस तरह से हमें a बराबर b बराबर 45 डिग्री आंसर मिला। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि 3x बराबर कॉसेक थीटा एंड 3 बराबर कॉट थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 1/x²। हमारे पास गिवन है दो इक्वेशन है कि पहला है कि 3x बराबर कॉसेक थीटा, ये पहला गिवन है। दूसरा हमारे पास गिवन है कि 3/x बराबर कॉट थीटा। अब इसी दोनों की सहायता से, इक्वेशन की सहायता से हमें इसे निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्सट्रैक्ट करते हैं। लिखेंगे एडिंग, इसको फर्स्ट लेते हैं, इसको सेकेंड लेते हैं, एडिंग 1 2 वी गेट, एक बार इसे हम ऐड करते हैं। जब ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 3x प्लस 3/x बराबर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। 3 को कॉमन करते हैं तो हमें मिलेगा x प्लस 1/x बराबर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यानी ऐड करने पर हमें इतना वैल्यू मिला। ठीक इसी तरह से एक बार इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग 1 2 वी गेट 3x बाई 3/x बराबर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। 3 को कॉमन करेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 1/x बराबर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो इस तरह से हमें दो अलग अलग वैल्यू मिल गए। अब हम दोनों को इसे 4 लेते हैं और इसे इक्वेशन 3 लेते हैं। इक्वेशन 3 एंड 4 को मल्टीप्लाई करने पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, हमें मिलेगा 3 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 1/x इंटू 3x माइनस 1/x बराबर, ये हमें मिलेगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। मल्टीप्लाई करने पर 3 को 3 से गुना करने पर 9 और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फार्मूला होता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी
इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कुछ इस पर ये हमें टूट के आएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² बाई ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक उसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमें ये मिलेगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पर 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 x² माइनस 1/x²। इसका वैल्यू हमें 1 मिलता है, तो ये हमें 1 आएगा। फिर से 3x² माइनस 1/x², इस वैल्यू को हम इधर ही रहने देंगे और इस 3 को बराबर के इधर ले आएंगे 1/3। और हमें यही प्रूव करना था 3x² माइनस 1x² का वैल्यू कितना होगा, तो हमें 1/3 मिलेगा। तो इस तरह से इसे हम बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास गिवन इक्वेशन था, एक बार इसे हम ऐड करेंगे, एक बार जोड़ेंगे, ऐड करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमें इक्वेशन ऐड करने पर इक्वेशन 3 मिलेगा और सब्सट्रैक्ट करने पर इक्वेशन 4 मिलेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के कंसेप्ट पर आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का गुना 9। ठीक इसी तरह से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये फार्मूला ही होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फार्मूला होता है हमारे पास। तो फार्मूला से ये 1 आ गया और इस तरह से इसे हम बना लेंगे। 1/3 हमारा आंसर होगा। अगला सवाल है, गिवन है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और कॉस ए माइनस बी है कॉस ए इंटू साइन कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री एंड कॉस 15 डिग्री। हमारे पास दो अलग अलग वैल्यू लेते हैं कि अगर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए लेट ए बराबर 45 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री। तो पहले इक्वेशन को उठाते हैं। हमारे पास गिवन है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। यहाँ साइन ए था हमारे पास, तो ए का वैल्यू रखेंगे 45 डिग्री। कॉस बी था तो कॉस बी का वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री प्लस कॉस ए यानी कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। जो जो वैल्यू हमने एज्यूम किया है उसके वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। यहाँ भी हमें पुट करना था कि साइन यहाँ पर ए का वैल्यू 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर साइन 45। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू हमें मिलता है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 प्लस कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2 एंड साइन 30 का वैल्यू हमें मिलता है 1/2। सॉल्व करेंगे इसे, ये हमें मिलेगा कि साइन 75 डिग्री बराबर, इसे मल्टीप्लाई करेंगे √3/2√2 और यहाँ हमें मिलेगा 1/2√2। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे हम, हमें एलसीएम के रूप में 2√2 ही आएगा। 2√2 यहाँ से हमें √3 + 1, तो इस तरह से हमें आंसर मिलेगा √3 + 1/2√2। यही हमारा सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हमने निकाल लिया कि साइन 75 डिग्री बराबर √3 + 1/2√2। तो इस तरह से इसे हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन के वैल्यू को मान कर सॉल्व करना होगा, तब ये हमसे बनेगा। अगला सवाल है, इसी का दूसरा सेक्शन है, इसमें 2 सवाल थे। इसका दूसरा सेक्शन है हमारे पास गिवन है इसका दूसरा सेक्शन गिवन है कि कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। हमने ए के वैल्यू को यहाँ फिर से पुट करेंगे। ए का वैल्यू हमने 45 डिग्री लिया था और बी का वैल्यू
30 डिग्री। ठीक उसी तरह से कॉस ए यानी कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। यहाँ से हमें मिलेगा कॉस 45 माइनस 30, तो हमें ये देगा कॉस 15 डिग्री बराबर कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू हमें मिलेगा √3/2 प्लस साइन 45 का वैल्यू हमें मिलता है 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू हमें मिलता है 1/2। इसे सॉल्व करेंगे। √3 का 1 से गुना √3 और 2 का √2 से 2√2 प्लस ठीक इसी तरह से मिलेगा 1/2√2। इसका एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 2√2 और ऊपर में 3 प्लस 1 और इस तरह से हमें ये जो वैल्यू मिलेगा यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह से ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ पार्टिकुलर एंगल कंप्लीट हुआ। अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।